महिलाएं सिर्फ शक्ल से ही खूबसूरत नहीं होती है, वो रिश्ते में जीना चाहती है, वो रिश्तों में जीना चाहती है, वो रिश्ते निभाना चाहती है, रिश्तों को अपनाना चाहती है, प्यार पाना चाहती है, प्यार देना चाहती है, हम सफ़र को हम कदम बनाना चाहती है, हम सफ़र को हम कदम बनाना चाहती है। वो ज़िंदगी को मन में भर के नहीं बल्कि मन भर के जीना चाहती है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। आप सोच में ये पड़ जाएंगे कि समाज में कैसे कैसे घिरे हुए इंसान रहते हैं और वो गलती ऐसा गलती करते हैं, शायद आपको सुनने के बाद भी थू थू करेंगे आप। एक बार आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है धार। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है धार, और धार जिला का एक थाना लगता है धामनोद थाना, और धामनोद थाना का एक गांव पड़ता है कछवनिया गांव। कछवनिया गांव की एक लड़की होती है और लड़का होता है जहांगीरपुरा का। जहांगीरपुरा का लड़का और कछवनिया गांव की लड़की, दोनों की बड़ी धूमधाम से 20 मई 2024 को शादी हो जाती है। 20 मई 2024 को शादी हो जाती है, बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद लड़के जो है ना, अपनी दुल्हन को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के आते हैं, और ये भी बहुत खुश था और पत्नी भी खुश थी। उसके बाद 2 दिन तो बहुत अच्छे से रहते हैं। उसके बाद फिर जो है ना, उसके पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है। दुल्हन के पेट में दर्द होता है। फिर अपने पति से कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप कुछ दवाई ला करके दीजिए। उसके बाद पति जाते हैं, मेडिकल से दवाई लेकर के आते हैं, लेकिन दवाई से ठीक नहीं होता है। उसके बाद फिर दर्द और तेज हो जाता है। फिर वो जो है ना, अपनी सास को बताते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसके बाद सास कहती है इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, इसको हॉस्पिटल में दिखा देते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। उसके बाद कुछ ही दूरी पर एक हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में जो है ना एडमिट कर देते हैं। जब एडमिट कर देते हैं, यानी कि 20 को शादी हुई थी, 21, 22 2 दिन ठीक ठाक रहा, और 22 को शाम का ये वाक्य है। और शाम को जो है ना एडमिट कर देते हैं। और जब डॉक्टर देखते हैं और तकरीबन 4 बजे, रात्रि 4 बजे एक बच्ची को जन्म देते हैं, एक छोटी बच्ची को, एक बेटी को जन्म देते हैं। जब जन्म देते हैं तो ये सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे, जो हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे, जो रिश्तेदारों में, परिवारों में, जगह जगह चर्चा करने लगे कि आखिर 20 मई को शादी हुई थी और 22 को छोड़ करके 23 मई को जो है ना, 2 से 3 दिन के अंदर कैसे बच्चे का जन्म हो सकता है। आखिर इसका बिहेवियर पर सवाल उठने लगा, इसके अखलाक पर, इसके कैरेक्टर पर सवाल उठने लगा, और उठना तो लाजमी था। उठना भी लाजमी था कि इसलिए 2 दिन में कोई बच्चे हो नहीं सकता है, संभव नहीं है, नामुमकिन है। उसके बाद फिर ये कहते हैं, पति कहते हैं अच्छा रिलीफ होने दो। उसके बाद उससे बात करते हैं, दुल्हन से बात करते हैं, पत्नी से बात करते हैं, आखिर बात क्या है। उसके बाद जैसे उसको कुछ रिलीफ होता है, उसके बाद फिर सास जो है ना अपनी बहू के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा बताओ क्या बात है, बताओ क्या बात है, किसने तुम्हारे साथ ये घिनौना कृत्य किया है, किसने तुम्हारे साथ ये घिनौना हरकत किया है। तो फिर वो दुल्हन कहती है, नई नवेली दुल्हन कहती है, जो एडमिट थी, जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया था, वो रोने लगती है और रो करके कहती है कि सासू माँ, बात दरअसल ये है कि 2 साल पहले मेरे बड़े पापा के पोते की शादी में ग्राम सिमराली गांव गई हुई थी। एक सिमराली गांव था, उस सिमराली गांव गई हुई थी। वहां पर सुनील बघेल एक लड़का होता है, सुनील बघेल, उस सुनील बघेल से मुलाकात हो जाती है। और जब उन्होंने मुझको देखा तो कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और मैं भी मुस्कुरा गई, और यहीं से बिगड़ैल शुरू होता है। उसके बाद फिर दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है। 2 साल तक बात खूब होती है। उसके बाद 9 महीना पहले वो मुझे जो है ना शादी का झांसा दे करके एक खेत में ले गए और मेरे साथ दुष्कर्म किया। और जब दुष्कर्म किया, मेरे साथ मुंह काला किया, तो मैं गर्भवती हो गई। और जब मैं गर्भवती हो गई तो सुनील बघेल को मैंने इसकी सूचना दी, इसकी जानकारी दी। तो सुनील बघेल जो है ना, फिर जो है ना 3-4 बार और रेप मेरे साथ करते हैं, और मैं लोक लज्जा के मारे किसी को नहीं बता पाई। तब तक मेरी घर वाले ने मेरी शादी करा दी। और जो सुनील बघेल को जब मैं शादी का प्रेशर बनाती थी, तो वो कहते थे कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला, मैं कोई शादी वादी करने वाला नहीं है। तो फिर और इसके बाद फिर जो है ना, पति कहते ठीक है। उसके बाद फिर पति जो है लिखित शिकायत थाना में दर्ज कराते हैं, और FIR के मुताबिक पुलिस अनुसंधान कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जल्द ही आरोपी, पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है।